एक आम तासुर सबीन यह है कि मैं तो फिट हूं, मेरा वजन ज्यादा नहीं है, तो मुझे जिम जाने की क्या जरूरत, मुझे फिटनेस गोल्स का अपने टारगेट रखने की क्या जरूरत है ना। ये एक बड़ा गलत तासुर है और ये हमें अभी अभी ब्रेक में बताया है काशिफ मरवत ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। काशिफ जनाब फिटनेस ट्रेनर हैं और ये बड़े मुनफरिद अंदाज में कहते हैं कि वेट लॉस भी करना है तो ये नहीं कि जनाब आप भूखे रहना शुरू कर दें और मुख्तलिफ तरह की डाइट्स लें जो इन द लॉन्ग रन जाके आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। आपका वेट लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है जी और फिटनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो वेट लॉस की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब वो डाइट पे आते हैं या स्टार्विंग कर रहे होते हैं तो वो फ़ौरन ही अपनी हर चीज़ कट कर देते हैं, मतलब डाइट बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, खाना बंद कर देंगे। तो उनका स्टार्टिंग में होता है 10 to 15 kg ड्रॉप होता है जिसमें वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाता है। तो वो स्टॉप क्यों होता है? क्योंकि हम हेल्दी ईटिंग नहीं कर रहे होते, हम बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल खाना हम बंद कर देते हैं। ठीक है। तो वो एक चीज़ आ जाती है इसमें वेट लॉस की। तो खाना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। खाना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। खाना है लेकिन पोर्शंस में आपने खाना है, आपने अपनी कैलोरीज इनटेक रखनी है, आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, 5 मील्स अ डे आपने कंज्यूम करनी है। लेकिन काशिफ बहुत सारे लोग जो होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि सब कुछ ही कट, उसमें कार्ब्स का एक कॉन्सेप्ट है कि कार्ब्स बिल्कुल आपकी डाइट में अगर आप वेट लॉस जर्नी पे वो होने ही नहीं चाहिए। उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये भी गलत है, ये भी गलत है। कार्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के, आपकी बॉडी का फ्यूल है कार्ब्स। तो अगर आप फ्यूल ही नहीं ले रहे हैं तो आपके अंदर एनर्जी भी नहीं होगी वर्कआउट करने की। सो लेकिन गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स है ना कि अगर आप गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स हैं। मैदे का नान जो अगर आप खाने लग जाए रोज तो वो बैड कार्ब्स है। बिल्कुल बैड कार्ब्स हैं। जैसे आलू की एक मिसाल ले लेते हैं। आलू में 90 कैलोरीज आती हैं। अगर उसको हम डीप फ्राई कर देते हैं तो उसमें 900 कैलोरीज आ जाती हैं। तो ये दोनों कार्ब्स हैं, दोनों कार्ब्स हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हेल्दी कार्ब्स क्या हैं और नॉन हेल्दी कार्ब्स क्या हैं। अच्छा, उसी आलू को अगर हम बेक करें या बॉईल करें? आप बेक कर सकते हैं, आप बॉईल कर सकते हैं, आप स्टीम कर सकते हैं, आप ग्रिल कर सकते हैं और उसकी कैलोरीज नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जो ही आपने उसको तेल में डाला उसकी कैलोरीज बढ़ गई। अच्छा, इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इसका। ऑयल का तो बहुत की वजह से ना, ऑयल वो उसके एक आलू की अपनी कैलोरीज है, उसके बाद अब जब ऑयल ऐड करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाती है। अच्छा जी, तो आप जो ये ग्रुप्स को पूरे मजमे इकट्ठे करके जो उनको ट्रेनिंग कराते हैं, बूट कैंप्स, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया में पिछले 15-20 साल से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कुछ इसके बारे में बताइए और कुछ तस्वीर भी हैं वो भी हम साथ साथ दिखाएंगे। तो बूट कैंप सबसे पहले तो एक ग्रुप क्लास होती है जिसमें मोर देन 20 लोग या 25 लोगों का ग्रुप होता है। इसमें हम वर्कआउट करवाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें फोकस होता है बॉडी वेट के ऊपर। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ज़्यादा होती हैं, इसमें हाई इंटेंस वर्कआउट ज़्यादा होते हैं, सर्किट ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसमें डिफरेंट वर्कआउट्स आ जाते हैं। तो इसमें दूसरा, अगर एज ग्रुप की बात की जाए कि कौन कौन लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें हर एज ग्रुप का बंदा आ सकता है। हर एज ग्रुप। ये लड़का कौन है जो हमें नजर आ रहा है? ये आप हैं? जी, ये मैं हूँ। अरे वाह, अच्छा। और सामने स्टूडेंट्स खड़े हैं। यस। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, मुख्तलिफ एज ग्रुप। जी, हर एज ग्रुप है। इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बॉडी वेट, यस, बॉडी वेट। तो इसमें हर एज ग्रुप आ जाता है। ओके। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है बॉडी वेट का जी और वेट्स, इससे भी क्या उसी तरह से फिटनेस हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। वेट्स का भी अपना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है, लेकिन बॉडी वेट से भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ये जो प्लैंक है, वैसे सच से बताना काशिफ, तुम्हारा प्लैंक रिटेंशन कितनी है, कितने मिनट है? 3 मिनट्स। नहीं, मैं नहीं मानता। यस है। ये तो बहुत कम है। नहीं, कम बता रहे हो। जितने माशाल्लाह तुम फिट हो जी, 3 मिनट्स तो कम है। नहीं, मिनिमम इज 3 मिनट्स। अगर ज्यादा पुश करूं तो जा सकता हूं, 4-5 मिनट्स तक भी जा सकता हूं। बिल्कुल। मेरा तो ख्याल है जाता हूँ कि जाना चाहिए। आपका कितना है? आपका कितना? मेरा 2 मिनट्स, 2 मिनट, 2.25 मिनट तक खींच जाता हूँ। 2 मिनट है मेरा। इतना है इन गुड डेज जी, वरना 1 मिनट तो डेफिनेटली है। लेकिन मैंने एक दफा पहले भी बताया, आई स्टार्टेड विद 7 सेकंड्स। अच्छा, मैंने 7 सेकंड से शुरू किया था, अब मैं 2 मिनट। जी, मेरा हाईएस्ट गया था 6 मिनट्स। 6 मिनट्स मैंने हाईएस्ट किया था। ग्रेट। अच्छा, कोई कंट्रोल रूम, मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलती पर हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास कोई काशिफ की वीडियो भी है जो आप प्ले करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, प्ले कीजिए।
बज़ाहिर ये वेट्स के साथ 5-5 किलो के जो आप आखिर में हरकतें फरमा रहे थे, हाँ, जी। बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं सबीन, असल मुश्किल क्या चीज है, वो रोप्स जो है, वो रोप्स जो हैं, ये क्या चक्कर है? वो बज़ाहिर लग रहा था कि रस्सी को ऐसे ऐसे करना, लेकिन लग पता जाता है वो क्योंकि वेट लॉस के लिए या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आ जाता है और ठीक है। वेट लॉस के लिए भी आ जाता है। उसमें ये होता है कि आपका हार्ट रेट ऊपर जाता है जब आप रोप कर रहे होते हो, तो वो डिफरेंट है। ठीक सो है। वेट ट्रेनिंग इज डिफरेंट। वेट ट्रेनिंग में आपका हार्ट रेट इतना ऊपर नहीं जा रहा होता है, लेकिन इतना ऊपर नहीं जा रहा होता जितना हाई इंटेंस वर्कआउट में जा रहा होता है। तो ठीक है। रोप हाई इंटेंस वर्कआउट में आ जाता है। मेरे लिए तो रोप 30 सेकंड्स करना मुश्किल हो जाता है, मतलब इट्स सो डिफिकल्ट। बज़ाहिर बस स्टार्ट हर चीज का मुश्किल होता है। आपने देखिए प्लैंक भी तो 7 सेकंड से स्टार्ट किया 7 सेकंड से स्टार्ट किया था, मैं 2 मिनट्स बिल्कुल। तो 2 स्टार्ट हर मिनट्स चीज का मुश्किल है। अच्छा, अब थोड़ा सा आप हमारे उन बहनों भाइयों को काशिफ आप बताएं जो इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं और अब जिम्स तक रसाई नहीं है, बूट कैंप्स तक रसाई नहीं है, वेट्स घर में नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, घर में आप क्या रेकमेंड करेंगे? दिन का कितना वक्त, सुबह शाम, अपने बॉडी वेट के साथ क्या किया जा सकता है, किस तरह किया जा सकता है ताकि फिट रहें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जितना भी आपको टाइम मिलता है, आप 20 मिनट्स में भी आप वर्कआउट कर सकते हैं या 1 आवर में भी वर्कआउट आप कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो टाइम निकालना है अपने लिए कि यार आपने वर्कआउट करना है। तो इसमें बहुत सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, आप पिलो के साथ कर सकते हैं, आप अपने रूम में कर सकते हैं, उठ के तकिए के साथ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी बॉडी वेट की आ जाती हैं जिसमें आप आराम से आप घर पे कर सकते हैं। मसलन तकिए के साथ क्या? ये क्वेश्चन ये जो है समझे, ये तकिया है। आपने तकिया होल्ड किया हुआ है, आप इसमें खड़े हो गए, आप इस पे शोल्डर्स कर सकते हैं, शोल्डर प्रेसेस कर सकते हैं। इसका तो कोई वेट ही नहीं है, इसका वेट ही नहीं है, लेकिन एक मूवमेंट तो है ना, बॉडी की मूवमेंट तो है, तो आप मूवमेंट तो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें आप थोड़ा सा टफ जाते हैं तो उसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, स्क्वाट एंड प्रेसेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट मूवमेंट्स आ जाती हैं इसमें, अच्छे पोस्चर के लिए, अच्छे पोस्चर के लिए। जी। अच्छा, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि हमें आम जो एक तासुर होता है कि मतलब बहुत ज्यादा इक्विपमेंट हो या मशीन हो, मतलब आप करने पे आए तो एक कुछ भी कर सकते हैं। तकिया, एक छोटी सी रुई की गद्दी या गदेला जो है वो ही आपके लिए काफी है। लेकिन डेफिनेटली फर्क भी तो होता है ना, क्योंकि आप जितना वेट उठाते हैं उतना वेट लॉस आपका उतनी जल्दी होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप बॉडी वेट के ऊपर भी कर सकते हैं वेट लॉस। जैसे हमारा बूट कैंप होता है तो हम लोग बूट कैंप में बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ही ज्यादा होती हैं, उसमें हाई इंटेंस ज्यादा होता है। या अगर आप ज्यादा हेल्प लेना चाहें तो आपको यूट्यूब पे म्यूजिक होता है, टबाटा म्यूजिक, इट्स 20 सेकंड ऑन एंड 10 सेकंड ऑफ। तो इट्स अ 4 मिनट म्यूजिक रूटीन। उसमें आप कोई भी 2 एक्सरसाइजेज ऐड करके आप घर पे वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, 20 सेकंड्स म्यूजिक बजा तो आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने एक्सरसाइज जो ही करनी 10 सेकंड के लिए म्यूजिक रुका तो आप भी रेस्ट पे चले जाएंगे। आप भी रेस्ट पे चले जाएंगे। तो वो खुद ही काउंट कर रहा होता है कि 5 4 3 2 1 स्टॉप एंड देन स्टार्ट, और उसको फॉलो करते थे। उसको आप फॉलो करते रहे। अच्छा, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम देख रहे थे, वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंस एक्सरसाइजेज ऑनेस्टली जब आप कर रहे थे। बिगिनर्स को किस तरह बूट कैंप्स में आप स्टार्ट करवाते हैं, स्पेशली क्योंकि उसमें बॉडी वेट की आप यूज कर रहे होते हैं कि भाग ना जाए, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। देखें, हमारे बूट कैंप में हर एज ग्रुप आता है, 18 एज ग्रुप से स्टार्ट होता है, या बच्चे भी आए होते हैं। मैं मोस्टली देख रहा हूँ कि बच्चे भी आए होते हैं। इसमें फिर एज ग्रुप हमारा जाता है 60 प्लस। तो हर एज ग्रुप होता है इसमें। ठीक है। तो उसको फिर हम स्टार्ट ये करते हैं कि बॉडी वेट लाइट एक्सरसाइजेज हर 4 वीक्स, बेसिकली इट्स अ 4 वीक्स प्रोग्राम। तो हर वीक में डिफरेंट फिटनेस लेवल होते हैं। सबसे पहले तो जो भी लोग आते हैं हम उनसे पूछते हैं कि आपको कोई इंजरीज वगैरह हैं या कोई मेडिकल इशू हैं या कोई आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो वो हम सारी पहले उनकी इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, कोई भागे हैं वैसे लोग? हाँ, भागते हैं। ये हमारे लोग भाग जाते हैं। सबीन कैसे भागते होंगे? मसलन एक बूट कैंप शुरू हुआ, 25 लोग आए उसमें जी, और ये 1 महीने के लिए जी। तो आखिरी दिन तक कितने रह जाते हैं 25 में? आखिरी दिन एवरेज मैं गेस करूं? यस, 17। हाँ, मैंने 18 का दिमाग। अच्छा, हाँ, मेरा भी 18, मेरा 18 का था। बोलने वाली थी। मेरा 18 का था। 18 नहीं, इतने लोग नहीं भागते, लेकिन हाँ कुछ भाग जाते हैं। अच्छा, ये जरा बताएं कि कोई हमें अब आखिर में 1 या 2 कोई ऐसी कहानियां सुनाए काशिफ, कि जो आपने देखा हो कि इतने किलो से इतने किलो तक कोई ट्रांसफॉर्म किया हो किसी खातून ने जिनका बहुत ज्यादा वजन था, या कोई साहिब, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं? जी बिल्कुल है। मेरी होम ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो एक मेरी क्लाइंट हैं, उनको मैंने करवाया, तो माशाल्लाह से उनका वेट था 146। तो अब हम लोग 98 पे आ गए हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि जब आपका ज़्यादा वेट होता है तो आपके हार्ट डिजीजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं, इंटरनल हेल्थ भी होती है। तो उनको वो
बहुत आहिस्ता से बिठा के सोफे पे, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा था, तो 150 140 किलो तो बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत ज़्यादा वेट है। तो बड़ा उनको आराम आराम से तो अब बड़ी खुशी होती है जब आप किसी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और कितने टाइम ड्यूरेशन में 6 मंथ्स में, इनको तो ज्यादा था, 6 मंथ्स में कम जी, से कम लगा। इनका ज़्यादा था। लेकिन जैसे यंगस्टर्स आते हैं, एज बहुत मैटर करती है वेट लॉस के। जैसे यंगस्टर्स आते हैं उनका वेट लॉस जल्दी हो जाता है। ठीक है जी ओके, लेकिन जितना आपके, क्योंकि मेटाबॉलिक आपका जो जी मेटाबॉलिज्म जो है वो फर्क हो जाता है ना, वो age के फर्क हो साथ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। 40 प्लस पे जाके मेरा 40 प्लस, हाँ 40 प्लस या 45 प्लस पे। इसलिए मैं सबीन को समझाता रहता हूँ कि अभी से सुने इसी टीनेज से ही शुरू कर दो अपना लाइफस्टाइल बनाओ। आपने मुझे टीनेजर बोला, मेरे लिए इतनी खुशी की बात है पहली तो ये, क्या बात है। आपको भी स्टार्ट करना चाहिए मैम। लेकिन मैं तो तुम्हें पता ही, मैं तो ये वाला इस तरह वाली चीज भी वैसे इंटरेस्टिंग है, किसी दिन मुझे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि किसी दिन राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो हम काशिफ मरवत को बुलाएं और पूरी टीम जो है हमें आप वो टबाटा म्यूजिक के ऊपर एक्सरसाइज करवाएं, है ना। हमारा इससे पहले डिसाइड भी हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हम डेट स्टार्ट करते थे तो अगले दिन बारिश आ जाती। चले काशिफ, थैंक यू वेरी मच। बड़ा मोटिवेटिंग सेशन था आपका, इंस्पिरेशनल कि भाई मतलब जिंदगी में अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो उसके लिए एक तकिया भी आपके लिए काफी है। बिल्कुल, वेरी गुड। काशिफ हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम साथ साथ आपको जरा अभी लेके जाएं या बाद में लेके जाएं? फहद के साथ सोशल मीडिया करें, है ना, बाद में लेकर सोशल मीडिया करते हैं। अभी जो बुफे लगाया हुआ है ना, अभी जरा उस पहले अचार चटनी से जरा भाग के एकदम से थोड़ी सी पेट में जगह बने तो उसके बाद हम मीठे की तरफ जाएंगे। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फहद हमारे साथ मौजूद है और फहद से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग हमने बात करनी है जी। पता लगा है कि फेसबुक की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी हुकूमत पाकिस्तान से कुछ मुज़ाकरात और मीटिंग्स हुई हैं, तो इस हवाले से फेसबुक का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑलरेडी बात MBA करके गए हैं, कुछ उस हवाले से भी मेटावर्स में हमें फहद मलिक लेके जाएंगे और इनका सेगमेंट आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए कि बहुत कुछ नया टेक्नोलॉजी के एतबार से जानने को मिलता है। रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं।